हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक बार फिर एसएम क्लासेस के माध्यम से आप लोगों के बीच आज कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूं। और आप लोगों ने जो कि तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे हमारे, वो काफ़ी अच्छी तैयारी के साथ लगे हुए हैं। आई होप कि आपका स्कोरिंग जो है अच्छी जाए, यही हमारी आप लोगों के साथ दुआ है। तो देखिए बेटा बच्चों, हम लोग आज का जो क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं टाइम कम लेते हुए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत है और समय जो है आपके पास कम है। ठीक बेटा, देखिए बेटा पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन, यदि समीकरण 3x² + 5x - q = 0 के मूल बराबर हैं तो q का मान होगा। देखिए बेटा, जब मूल बराबर होते हैं तो मूल बराबर के लिए बेटा क्या है कि भैया d = क्या हो जाएगा बेटा, d = क्या हो जाएगा 0। ठीक, जब भैया d = 0 हो गया तो जाहिर सी बात है कि विभक्त कर हमारा 0 हो गया, मूल हमारे कैसे हैं, बराबर है, तो 0 होगा d। तो d² क्या होता है, b² - 4ac होता है बेटा। क्या होता है, d = b² - 4ac। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन हमारा था 3x² + 5x का q = 0, ये था क्वेश्चन। तो देखिए ये a होता है, ये b होता है और ये c होता है। ठीक, तो b बराबर b² है ना, तो 5 का स्क्वायर - 4 × 3 × माइनस का q। ठीक है ना। अब देखिए 5 5 दिया बेटा 25 माइनस 4 3 जा 12 माइनस माइनस प्लस, तो 4 3 जा 12 q = 0। अब देखिए बेटा 12 q = क्या हो जाएगा 25 और q = क्या हो जाएगा 25/12। ठीक, ये हमारा आ गया बेटा q का मान। क्या पूछा था, q का मान पूछा था ना, तो हमारा q का मान ये आ गया। ठीक बेटा, पहला क्वेश्चन इज क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, यदि एक बगीचे का परिमाप 120 मीटर और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दिया है कि लंबाई चौड़ाई से कितनी है बेटा, 2 गुनी है। देखिए पहले तो आप एक क्या नाम, एक बगीचे का परिमाप है तो आयताकार बाग एक बनाइए बेटा। ठीक है, जिसकी क्या है बेटा, क्या था, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। ठीक है, तो चौड़ाई में यह x हो गया, लंबाई कितना हो गया 2x हो गया। क्लियर है ना। तो यहाँ लिख लीजिए माना चौड़ाई = x और लंबाई = 2x। ठीक, तो बेटा देखिए क्या था क्वेश्चन हमारा, फिर एक बार आइए। क्षेत्रफल दिया है तो देखिए बेटा, जो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है ना। तो क्षेत्रफल कितना है बेटा 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, क्षेत्रफल कितना दिया है, यानी L × B हमको कितना दिया 800, और L कितना है, B कितना है, L है 2x और B कितना है बेटा x = 800। 2x² क्या हो जाएगा 800 और x² क्या हो जाएगा 800/2। तो भैया 2 4 जा 8, तो x² बराबर क्या हो गया 400 और x क्या हो गया √400 और x क्या हो गया प्लस माइनस कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, यानी कि एक बार जो है प्लस का 20 और एक बार माइनस का 20, ये हमारा आ गया x की वैल्यू। ठीक है बच्चों, कर लेंगे सभी लोग, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, करिए फटाफट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आता है क्वेश्चन नंबर 3। दो संख्याओं का योग 8 है, दो संख्याओं का योग 8 है। ठीक, और तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है। संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्या, तो यहाँ क्या लिखेंगे, माना पहली संख्या x, ठीक है ना, x, और दूसरी संख्या बराबर बेटा, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 8 - x। ठीक, या फिर 8 - x से लिखिए। ठीक, आप देखिए बेटा क्या करेंगे, दूसरी संख्या हो गई, उनके व्युत्क्रमों का योग। देखिए बेटा उनके व्युत्क्रम क्या होगा, उनके व्युत्क्रम हो गए 1/x + 1/8 - x। यहाँ तो थोड़ा प्रश्नानुसार भी लिख लीजिए। क्या लिख लेंगे बेटा, प्रश्नानुसार।
ठीक, क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1/8 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है बेटा 8/15। तो देखिए बेटा यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, x का एलसीएम ये रहा, तो x इंटू 8 माइनस एक्स हुआ, यहाँ x से x कट गया, क्या जाएगा 8 माइनस एक्स, ठीक, प्लस 8 माइनस एक्स से 8 माइनस एक्स कट गया, क्या बचा x, ठीक, इज इक्वल टू 8/15। तो देखिए x से x चला गया, क्या बचा 8/8x माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8/15। देखिए 15 का 8 में इंटू करिए 120 हो गया भैया, 8 का 8 में कीजिए 64x हो गया, माइनस 8x स्क्वायर हो गया, सबको इधर ले आओ, 8x स्क्वायर माइनस 64x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। क्या बेटा सबका 8 से भाग जा रहा है, सभी का 8 से भाग जा रहा है, तो दिए समीकरण में 8 से भाग करने पर, समीकरण में 8 से भाग करने पर, देखिए बेटा 8 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 8 बन जाए 8 तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर, 8 8 जा 4, 8 8 जा 64 तो क्या जाएगा 8x, और 8 बन जा 8 और 4 उधर चला गया तो क्या बचा बेटा 40, तो 8 5 जा 40। अब देखिए 15 का करना है बेटा, तो भैया 3 5 जा 15, ठीक है ना, क्या जाएगा 3 5 जा 15, तो भैया 3x माइनस 5x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। दोनों को जोड़ने पर 8 आ गया और दोनों का गुणा करने पर क्या आ गया, प्लस का 15 आ गया, तो x कॉमन लिया तो क्या आया बेटा x माइनस 3, माइनस का 5 कॉमन लिया तो बेटा क्या आ गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो भैया x माइनस 3 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो भैया x बराबर 3 और x बराबर 5, x बराबर 5, ठीक। तो भैया पहली संख्या हमने क्या मानी थी, तो हम भैया हमने पहली संख्या मानी थी, पहली संख्या हमने मानी थी x, तो क्या आ गया 3। दूसरी संख्या मानी थी बेटा, दूसरी संख्या मानी थी हमने 8 माइनस एक्स, तो क्या आ जाएगा 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। ये हमारी दोनों क्या आ गई बेटा संख्याएं आ गई, क्लियर है बच्चों, ये हमारी क्या आ गई बेटा संख्या आ गई। क्वेश्चन आपके 3 लग चुके हैं, नोट कर लीजिए फटाफट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक, फटाफट कीजिए, फटाफट कीजिए बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे, ठीक है ना। देखिए हटाते हैं क्वेश्चन, ठीक, इसको हटाते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, ठीक, क्वेश्चन नंबर किसे देखेंगे 4 को देखेंगे, ठीक है ना। 4 को, 4 क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग क्या है। तो देखो बेटा क्रमागत क्या होता है, माना दो क्रमागत संख्याएं x प्लस 1 है, ठीक। दो क्रमागत संख्याएं क्या है बेटा x, x प्लस 1 हो गई। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है बेटा 365 है। तो भैया देखिए इसका भी x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रहा है 365। तो भैया ये तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, खोलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365। ये x कितना होगा 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर वाई प्लस 2x माइनस का 364 इक्वल टू 0। समीकरण में 2 से भाग देने पर, समीकरण में 2 से भाग देने पर, तो भैया देखिए जब समीकरण में 2 से भाग देंगे तो क्या करेंगे, नंबर 2 से कीजिए 2 1 जा 2, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, ये आ गया बेटा। अब 182 का क्या करेंगे बेटा फैक्टर कर लीजिए, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, ठीक है। फिर क्या करेंगे बेटा 7 से करिए, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, फिर 13 आ जाएगा, ठीक।
तो देखिए बेटा 7 2 या 14 और 13, 14 में 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे बेटा, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 और माइनस 13 जब कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो भैया x प्लस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0, x प्लस 14 इक्वल टू 0, x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x बराबर माइनस का 14 और x बराबर प्लस का 13, तो ये तो इकट्ठा हो गया, ये हमारा सही हो गया। तो ये संख्याएं क्या ली थी हमने, संख्याएं ली थी x कामा x प्लस 1। तो ये x हो गया 13 और ये 13 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 13 कामा 14। ये हमारी दो संख्या आ गई 13 और 14। ठीक है, क्लियर है ना बेटा, फटाफट नोट कीजिए। ठीक, ये वाला भी क्लियर। फटाफट कीजिए बेटा, ये वाला भी हो गया आपका क्लियर। ठीक है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बेटा आपका ये। देखिए अगला क्वेश्चन बताया बेटा, हटाइए, चलिए इसको। अगला देखिए बेटा, सभी लोग बेटा आराम से तैयारी करिए और नर्वस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये कोई ऐसी जंग नहीं है कि आपका जो है जंग आप हार जाएंगे तो आपको जो है कुछ भी लाभ नहीं होगा। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ये फाइनल पेपर ही है, लेकिन फिर भी आप नर्वस बिल्कुल नहीं होंगे। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या था मेरा, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। ठीक, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्या ज्ञात करनी है भैया, तो पहले मान लें, माना ताना कर लें बेटा। भैया देखिए मानिए, क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गया क्या, नहीं ना सॉरी ये लगा भैया, तो 5 पे आइए पहले। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा, यदि घात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी इक्वल टू 0 है का एक मूल मतलब x इक्वल टू आपको दिया है 2, तो p का मान निकालना। देखिए बेटा जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, 2 रख दीजिए, प्लस 3 इंटू 2 माइनस पी इक्वल टू 0, 2 2 या 4 प्लस 6 माइनस पी इक्वल टू 0। तो ये p उधर ले जाओ तो 10 इक्वल टू p है, ऐसे लिख लो p इक्वल टू 10, ये हमारा p का मान आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो देखिए बेटा क्या लिखेंगे, माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y। ठीक, माना बड़ी संख्या बराबर x, छोटी संख्या बराबर y। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक, तो भैया छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक, एक चीज ये आ गई हमारी। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या है बेटा, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर भैया 180 है। तो देखिए बेटा दो संख्याओं के वर्गों का अंतर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। क्लियर है ना। अब वाई स्क्वायर क्या करेंगे हम, समीकरण एक से वाई स्क्वायर का मान रखने पर, ठीक है। तो देखिए बेटा मान रखेंगे, तो देखिए बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 180, इसे इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको बेटा 180 इधर सॉल्व कीजिए। 180 को हम फैक्टर करते हैं, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 5 जा, फिर 3 से करिए, 3 1 जा 3, 3 5 जा, फिर 3 5 जा, फिर 5 1 जा
5, ठीक। 2 2 जा 4 3 जा 12, ठीक। 12 और 15 नई कहानी बन रही। 5 2 जा 10, 10 3 3 या 9 2 जा 18, 10 और 18 की कहानी बन रही है, ठीक बेटा। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 10x माइनस का 18x माइनस का 180 इक्वल टू 0। तो भैया x का मान लिया तो x प्लस 10 माइनस 18 का मान लिया तो x प्लस 10, ठीक है ना भाई। 18 का 180 में भाग दोगे तो 10 आएगा। तो देखिए बेटा x प्लस 10 और x माइनस 18 इक्वल टू 0। इधर आ जाइए बेटा, थोड़ा सा इधर आ जाएंगे हम ऊपर। क्या आ जाएगा x प्लस 10 और x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो भैया x प्लस 10 इक्वल टू 0 और x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस 10 हो गया, जो कि लेंगे नहीं हम। x इक्वल टू 18 आया, इसको लेंगे, ठीक। संख्या बेटा क्या मानी थी, बड़ी संख्या हमने मानी थी, बड़ी संख्या सॉरी हाँ बड़ी संख्या मानी थी हमने 8x तो बराबर 18 आ गया, ठीक। छोटी संख्या बेटा मानी थी हमने क्या, छोटी संख्या क्या मानी थी, छोटी संख्या क्या, फिर देखो x आ गया। अब देखिए बाई स्क्वायर में रखिए 8x। तो देखिए बेटा 8 इंटू 18 हो गया, बाई स्क्वायर इक्वल टू 18 8 104 हो गया। तो बाई इक्वल टू क्या आ गया बेटा, अंडर रूट 144। बाई इक्वल टू देखिए 12 12 क्या होता है बेटा 44 होता है। ये हमारा आ गया x और y, ठीक। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में। पहले से नोट कर लीजिए, 7 देखते हैं हम लोग, ठीक। हो जाएगा कि नहीं होगा बेटा, देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर बेटा 7 पे चलेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे बेटा हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, ठीक। दो संपूरक कोणों में, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दो संपूरक कोणों में छोटा वाला क्या है बेटा, छोटा वाला बड़े से एक अधिक है। देखिए बेटा माना छोटा कोण, माना क्या है यार, माना छोटा कोण बराबर x, बड़ा कोण बराबर बेटा क्या हो जाएगा y। क्लियर है, छोटा कोण x और बड़ा कोण मेरा y। अब क्या करें बेटा, बड़ा कोण छोटे कोण से कितना है, बड़ा कोण छोटा x बराबर छोटा x से कितना आ जाएगा 18 प्लस y या y प्लस 18 एक ही बात है, ठीक। देखिए इतना हो गया दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण। तो देखिए x y उधर है तो इधर ले लें, बराबर 18 एक हो गया। ये संपूरक कोणों का योगफल क्या होता है, लिखेंगे बेटा जोड़ने पर, ठीक है। देखिए माइनस बाई और प्लस बाई कैंसिल, एक्स एक्स 2x बचा मेरे पास। इसको देखिए 8 और 0 8 8 1 9 और 1। देखिए x इक्वल टू क्या आएगा बेटा 198 अपॉन 2। तो x इक्वल टू क्या होगा 2 9 जा 18 और 2 9 जा 18। x इक्वल टू क्या आ गया 99, ठीक। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। तो भैया क्या करेंगे, इसका मान किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में। तो एक क्या है बेटा x माइनस बाई इक्वल टू कितना है 18 है।
तो भैया x की जगह पे 99 आ गया, माइनस बाई इजक्वल टू 18, या इसे इधर ले आओ, 99 माइनस का 18 इजक्वल टू बाई। तो देखो 9 में से हट गया 1 और 9 में से बन गया 8 और बाई, या बाई बराबर आप लिख सकते हो 81, ठीक है ना। ये हमारे आ गया, ठीक, क्लियर है बेटा। अगला देखिए 7 हो गया, 8 देखिए, 8 क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, ठीक। 8 देखिए बेटा क्या है, 8 ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 और गुणनफल बेटा कितना हो 182 हो। तो भैया देखिए माना पहली संख्या बराबर x, ठीक, दूसरी संख्या बराबर भैया, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स, उनका गुणनफल क्या हो जाएगा x, 27 माइनस एक्स इजक्वल टू 182, ये तो हुआ। तो देखिए बेटा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इजक्वल टू 182, सबको उधर ले लो क्योंकि माइनस का एक्स स्क्वायर नहीं आना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 27 और इजक्वल टू प्लस का 182 इजक्वल टू 0। तो भैया 182 का फैक्टर कर लो जरा, 2 9 जा 1 जा, फिर 7 13 फिर 13, तो भैया क्या आ जाएगा 14 और 13 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा 14x माइनस 13x प्लस 182 इजक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन लिया तो बेटा x माइनस 14 इजक्वल टू 0। x माइनस 14 और x माइनस 13 इजक्वल टू 0, x इजक्वल टू 14 और दूसरा है बेटा x माइनस 13 इजक्वल टू 0। तो देखिए बेटा, ठीक, x माइनस 13 इजक्वल टू 0, x इजक्वल टू 14 और x इजक्वल टू 13, ये हमारे मान आ गए। लेकिन हमारी पहली संख्या क्या थी भैया, पहली संख्या थी x और दूसरी संख्या बेटा क्या थी दूसरी संख्या हमारी क्या थी 27 माइनस एक्स, तो जो x है उसे 14 मान लिया हमने, मान लो, तो 27 माइनस 14 बराबर 13, ये आ गई हमारी दूसरी संख्या, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर बेटा 8 हो गया हमारा। अब आते हैं बड़े क्वेश्चन पे, यानी कि फाइनल क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, इसको बेटा करेंगे हम लोग। एक क्लास टेस्ट में सहपाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हो तो अंकों का गुणनफल 210 होता है। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। देखिए एक क्लास टेस्ट में सहपाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग। तो देखिए माना टेस्ट में सहपाली के गणित के अंक बराबर x और अंग्रेजी के अंक बराबर 30 माइनस एक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा 30 माइनस एक्स, क्लियर है, क्या हो जाएगा बेटा 30 माइनस एक्स। तो देखिए बेटा इसको करेंगे फटाफट, क्लियर करेंगे, देखिए हटाते हैं सब, क्लियर है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छे से हो जाएगा, आप लोग खाली तो प्रयास करते रहिए, प्रयास कभी भी विफल नहीं होता है, ठीक है ना, प्रयास कभी भी आपके बेटा विफल नहीं होंगे। तो देखिए बेटा 9 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बेटा 9, माना टेस्ट में सहपाली के गणित में अंक बराबर x, अंग्रेजी में अंक बराबर क्या हो जाएगा 30 माइनस एक्स, ठीक है ना, 30 माइनस एक्स। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, तो देखिए बेटा प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा गणित में 2 अंक अधिक, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा गणित में अंक क्या होगा बेटा x प्लस 2, ठीक है, और अंग्रेजी में अंक बेटा क्या हो जाएंगे, अंग्रेजी में अंक हो जाएंगे देखिए क्या
3 अंक कम हो तो देखिए बेटा 30 माइनस एक्स पहले से ही था, -3 कर दीजिए, तो ये 30 में से 3 कितना हो जाएगा, 27 माइनस एक्स हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, उनके अंकों का गुणनफल, ठीक है, इसका और इसका गुणनफल, ठीक है, तो बेटा क्या करेंगे, x प्लस 2 और 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210। ठीक, तो देखिए बेटा 27 का पहले एक्स में करिए तो 27x और प्लस 27 का 2 में करिए तो 27 2 या 54 और फिर माइनस एक्स का कीजिए तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू 210। ठीक, इधर को उसको भी कर ले आएंगे, ये सबको उधर ले चलो। ठीक है, अभी देखते हैं, तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और 27 से माइनस 2 हो गया तो क्या बचेगा, प्लस का 25x और बेटा इसको उधर ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा 210 माइनस 54 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, तो 10 में से 4 गया क्या बचेगा 6 और 20 में से 5 गया तो क्या बचेगा 15। ठीक, तो इसको सबको उधर ले चलो, एक्स स्क्वायर माइनस का 25x और प्लस का 156 इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो बेटा 156 को फैक्टर करिए क्या आ जाएगा, 2 7 या 14, 2 8 या 16, 2 3 या 6, 2 9 या 18, फिर 3 1 जा 3, 3 3 या 9, 13 1 जा 13। देखिए बेटा क्या आ जाएगा, 2 3 या 6 3 या 18, 18 में से 18 और 13 को जोड़िए, नहीं इससे भी नहीं कहानी बनेगी भैया, 13 2 या 26, 26 और 9 9 नहीं गड़बड़ हो जाएगा, 33 या 39, 39 में 6 अगर घटाएंगे तो आएगा, काम बनेगा, नहीं बनेगा, 13 2 या 26, 26 और 9 नहीं बन रहा काम, गड़बड़ हो रहा है अभी भी कहीं ना कहीं, माइनस का 2x है ना, ठीक है भैया, और 54 है, ठीक है ना, तो 27 24 27x 210, इसमें कुछ लफड़ा है भाई, देखिए क्या लफड़ा रहा है, 2 7 या 14, 2 8 या 16, 3 3 3, अरे 2 से कटेगा भाई, 2 3 या 6, 2 3 या 6, हाँ 13 2 या 26, 26 और 3 2 या 6 है, 2 2 या 4 3 या 12, 12 और 13 को जोड़िए। ठीक, 12 और 13 को जोड़ेंगे, 12x माइनस 13x प्लस 156 इक्वल टू 0, एक्स कामन लेंगे तो x माइनस 12 माइनस 13 कामन लेंगे तो x माइनस 12 इक्वल टू 0, x माइनस 12 x माइनस 13 इक्वल टू 0, x माइनस 12 इक्वल टू 0, x माइनस 13 इक्वल टू 0, बेटा x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू 13। ठीक, ये आ गया आंसर। तो देखिए बेटा क्या हमने माना था, गणित में अंक कितने थे, गणित में अंक बराबर x बराबर 12, अंग्रेजी में अंक बराबर 30 माइनस एक्स इक्वल टू 30 माइनस 12 बराबर क्या जाएगा, तो कुछ और आ रहा है यार, एटीन है, अगर भाई 18 आए हैं तो 18 को करिए आप फिर, लेकिन गलत होंगे भाई, नहीं सही है यही आ रहा है। ठीक, देखिए गणित के अंक टोटा है 12 और अंग्रेजी में अंक है 18। ठीक है, ये आपका आ गया। तो बेटा ये हमारे 9 क्वेश्चन हो गए, अभी हम और क्वेश्चन कराते हैं आप लोगों को, आप लोग यूँ ही हमारे साथ बने रहिए, अभी हम लोग चलते हैं। ठीक, तब तक ये लोग जरा आप लोग की कैलकुलेशन चेक करेंगे। ठीक है, आई होप कैलकुलेशन ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार चेक कर लीजिए, क्लियर है ना। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आ चुका है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बेटा क्या था,
कि समांतर श्रेणी से माइनस 62 माइनस 59 और डैश 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 7 10 का 11वां पद होगा। यह क्वेश्चन आपका समांतर श्रेणी से है बेटा। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए पहले हम सीरीज को लिखेंगे माइनस 62 माइनस 59 डैश 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 7 10, ठीक है। तो देखिए बेटा ए बराबर क्या हो गया इसमें, ए बराबर हो गया मेरा माइनस 62। जब डी निकालेंगे टू कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। तो देखिए बेटा A2 क्या है, माइनस का 59 और फिर माइनस माइनस का 62, ठीक। तो बेटा माइनस का 59 माइनस माइनस प्लस 62, तो कितना आया डी, डी आ गया बेटा मेरे पास 3, ठीक है। डी इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया, डी इक्वल टू 3 और ए इक्वल टू -2। अब हम A11 निकालते हैं बेटा। देखो फार्मूला क्या होता है बेटा, AN इक्वल टू होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो A11 क्या हो जाएगा बेटा, A11 हो जाएगा मेरे पास क्या, A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए बेटा A11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A कितना दिया है माइनस का 62 प्लस 11 में से बन गया 10 बचा इंटू डी, डी कितना है 3 है। तो भैया माइनस 62 प्लस 10 3 या 30, कितना बचा 2 और माइनस का 3, ठीक ना, माइनस का 3। तो A11 कितना आ गया, -32 आ गया, ठीक। पहला क्वेश्चन इज द सॉल्व, ठीक। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 अपना देखते हैं क्या है। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद के अनुसार 14 है। तो देखिए बेटा दूसरे और तीसरे यानी कि A2 दिया है हमें, A2 दिया है 14 और बेटा A3 दिया है कितना, A3 दिया है 18, ठीक। पहले इन दो को सॉल्व करते हैं। तो देखो बेटा A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। कैसे, AN इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 से है, ठीक। तो एन की जगह पे 2 आ गया। तो A2 दिया बेटा 14, A प्लस डी, 2 में से बन गया 1 बच्चा तो D हो गया। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं A प्लस डी इक्वल टू 14। इक्वेशन नंबर 1 आप सॉल्व करेंगे बेटा A3 क्या है 18, सॉरी A3 है A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। या फिर 18 इक्वल टू A प्लस 2D या A प्लस 2D इक्वल टू 18, इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब यहाँ आते हैं बेटा, यहाँ के देखिए क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को लिखेंगे। तो क्या है बेटा दोनों समीकरण, A प्लस डी इक्वल टू क्या है 14, इक्वेशन 1। दूसरा है बेटा A प्लस 2D इक्वल टू 18, इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए बेटा माइनस 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 लिखेंगे घटाने पर, ठीक। क्या लिखेंगे बेटा, घटाने पर। देखिए A से गया तो माइनस के 2D में से D गया, कितना बचा माइनस का D। इधर माइनस के 18 में से 14 गया, कितना बचा माइनस का 4, माइनस माइनस कैंसिल, तो D इक्वल टू बेटा क्या आ गया 4 आ गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे बेटा, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या था A प्लस डी इक्वल टू 14। तो भैया A प्लस 4 इक्वल टू 14, A इक्वल टू 14 माइनस 4, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 10 आ गया, ठीक। अब 51 पदों का क्या था क्वेश्चन भाई, रुक जा भाई मैंने क्या कर दिया, कौन सा क्वेश्चन था, 11 ही तो है, हाँ ठीक 11 है। तो देखो बेटा 51 पदों का योग निकालना है। तो यानी हमें क्या निकालना है, S51 निकालना है। तो क्या हो जाएगा बेटा, देखिए पहले तो योगफल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये बेटा फार्मूला होता है। हमको निकालना है S51। तो बेटा n की जगह क्या आ जाएगा 52 अपॉन 2, 51 अपॉन 2, 2 इंटू ए है 10 प्लस एन है 51 माइनस 1 इंटू डी कितना है बेटा 4 है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। 51 अपॉन 2 ब्रैकेट में 20, 10 टू या 20 तो प्लस 50 आ गया, 50 इंटू 4 ब्रैकेट बंद, फिर आ जाएगा 50 अपॉन 2। देखिए ये 200 और 20 कितने होगा 220 होगा, इसको बाहर ही ऐसे लिख लो बेटा। देखिए इंटू 220, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 10 आ गया। देखिए बेटा 0 11 बन जा 11, 1 कैरी हुआ, 11 5 55 और 1 56, ये हमारा आ गया S51, ठीक। ये हमारा आ गया S51। क्वेश्चन नंबर 11 इज क्लियर। आगे बढ़िए बेटा, फटाफट करते हैं, ठीक है ना, फटाफट क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, देख लीजिए फिर आगे बढ़ाते हैं बेटा। फटाफट क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है हमको, हटाते हैं, ठीक। देखिए
बहुत बढ़िया बेटा क्वेश्चन है आपके, और ऊपर वाले ने चाहा तो इनमें से बेटा क्वेश्चन आपका जरूर फंसेगा। आप लोग सिर्फ मेहनत करिए, ठीक है ना। तो देखिए बेटा अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्या है बेटा, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 और इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो श्रेणी का प्रथम पद सर्वांतर ज्ञात कीजिए। देखिए श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योग, तो यस 8 कितना दिया बेटा, 64 दिया है, और पदों का योगफल यानी 17 यानी यस 17 कितना दिया बेटा, 289 है, ठीक। तो ये दो चीजें हमको दी हैं, तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दो चीजों को निकाल लें, निकाल लीजिए भाई। तो पहले निकालेंगे S8, तो S8 क्या हो जाएगा, n/2 होता है, ठीक है ना। क्या होता है बेटा, n/2 होता है, तो 8/2 हो गया। ब्रैकेट में क्या होता है 2a प्लस n-1, तो n की जगह क्या आएगा 8 - 1 × d। क्लियर, ये सेट दिया है 64 2 4 जा 8, यहाँ 4 2a प्लस 7d, इसे नीचे ले लो, 64/4 = 2a प्लस 7d, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 2a प्लस 7d = 16, इक्वेशन नंबर 1। अब सॉल्व करते हैं बेटा S17 को, क्या आ जाएगा 17/2 2a प्लस 17 - 1 × d। क्लियर है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, 17 कितना दिया 289, 17/2, ठीक है ना, 2a प्लस 16d, 16d करिए बेटा, ठीक। 16d के बाद देखिए क्या आ जाएगा, 16d के बाद आ जाएगा 289 है ना। तो देखिए बेटा क्या करेंगे हम लोग, इस वाले 2 का इधर मल्टीप्लाई करते हैं, एक मिनट। देखिए 17 जा क्या होता है बेटा 289 होता है कि नहीं होता, 17 जा, ठीक। 17 में 17 का जब इंटू करेंगे तो 289 होता है, ठीक। और इस 17 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 34, 2a प्लस 16d, ठीक। या यूं कह लीजिए 2a प्लस 16d = 34, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों समीकरण को लिखिए, 2a प्लस 7d = 16 और 2a प्लस 16d = 34, इक्वेशन 1। देन इक्वेशन 2, इसको माइनस 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 यहाँ लिख देंगे घटाने पर। क्लियर है बच्चों, ठीक है। 2a से 2a बेटा गया, ठीक है ना, 2a से 2 गया, 16 - 16 में से 7 गया, कितना बचेगा बेटा माइनस का 9d = -34 में से 16 का कितना बचा, 14 में 6 गया 8, और यहाँ बचा 2, 2 में से बन गया 1 माइनस का, तो माइनस माइनस ये भी कैंसिल, d = क्या आ जाएगा 18/9, तो 9 2 या 18, तो d = बेटा क्या आ गया 2 आ गया। और यहाँ पे आइए बेटा एक बार, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान किस में रखने पर बेटा, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। तो देखिए समीकरण 1 में जब रखेंगे तो क्या आएगा, 2a प्लस 7d = 16 था, तो भैया 2a ऐसे ही रहेगा 7d 7 × 2 = 16, तो 2a = 2a प्लस 14 = 16, 2a = 16 - 14, तो 2 = क्या बचा 2, और a = क्या है 2/2, तो a = बेटा क्या आ गया 1 आ गया। देखिए प्रथम पद एक आया और सर्वांतर हमारा 2 आया, ये हमारा क्या आ गया बेटा आंसर आ गया, ठीक। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा क्लियर हो गया, ठीक। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन बेटा क्या है, काफी आसानी से अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा 13, ठीक। 13 में बेटा देखिए क्या है, 13 में छोटी सी चीज है, आप लोग समझ जाएंगे। तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल, देखिए बेटा 8 के प्रथम, ध्यान देना मेरी बात को, 8 × 1, ठीक, कॉमा 8 × 2, कॉमा 8 × 3, कॉमा 8 × 4 डैश 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 8 × 50, ये तो आया बेटा। देखिए अब हम सब में से बेटा 8 कॉमन ले लें,
ठीक है ना। 8 भैया कॉमन लिए, क्या बचा 1 + 2 + 3 + 4 डैश 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 प्लस 15। ठीक, जो लास्ट टर्म है जो हमारा 8 पदों तक है, यानी कहाँ तक 15 गुणजों तक, तो n बराबर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक बेटा, तो देखिए क्या है, गुणजों का योगफल है, तो ठीक बेटा s 15 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 15/2 2a, सॉरी अभी एक चीज लिखी नहीं मैंने, a इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया 1 आ गया, d इक्वल टू क्या हो जाएगा a2 - a1, तो a2 है 2 और -1 बराबर क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो क्या करेंगे बेटा आप लिखिए s51 इक्वल टू क्या आ जाएगा 51/2, तो 2a, a का मतलब 1, ठीक है, a का मतलब 1 प्लस n-1, n कितना है 51 - 1, ठीक है ना, 51 सॉरी 15 है वो, सो नो 15 है बेटा 15, ठीक है 15 करिए 15, ठीक 15 - 1 इंटू डी, डी बेटा कितना था डी 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 कहाँ निकाला था 1 है, डी भी बेटा मेरा 1 है, ठीक है ना। तो देखिए बेटा 15/2, ठीक है 2 + 14 बन जा 14, यही तो आया, तो भैया 15/2 ये इंटू 16, तो 2 से 2 गया, 2 8 जा 16, तो 15 × 8 आया, कितना आंसर आ गया बेटा 120, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, कितना आंसर आया बेटा 120, ठीक है, कितना आंसर आया बेटा 120, 120 आंसर आपका क्लियर आंसर है 120, ठीक है ना। कहीं ना कहीं गलत आ रहा है, हम लोगों ने मालूम क्या किया, ये वाला 8 तो ले ही नहीं रहा बेटा, 8 भी तो था इसमें भैया, जो बाहर था हमारा जहां पर 8 भी तो था, नो भाई नो, ठीक है ना, थोड़ा इसको भी चेक करिए, इंटू 8, ठीक है ना, 2 4 जा 8, ठीक है 2 4 जा 8, 15 × 4 × 16, तो ये 15/16 × 16 क्या हो जाएगा 16 6 जा 96, 960 आया, ये आंसर आया आपका। ठीक, आ गया क्लियर बेटा। देखिए बेटा करिए फटाफट, क्वेश्चन करेंगे हम लोग, स्पीड को बनाइए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्लियर हो चुका है। इसके बाद बेटा आता है क्वेश्चन नंबर 14, समांतर श्रेणी 4 9 14 डैश 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 254 का अंत से 10वां पद निकालना है बच्चों। किससे निकालना है बेटा, अंत से। हटाते हैं क्वेश्चन, ठीक, फटाफट करिए बेटा, ठीक है ना, थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाएंगे हम लोग। देखिए बेटा स्पीड को बढ़ाने से क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी लगेंगे हमारे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 14 भैया समांतर श्रेणी 4 9 14 254। देखो जब कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाता है 254 का अंत से, तो देखिए सीरीज को पलट लीजिए, 254 के बाद क्या आएगा, यहाँ देखिए बेटा 4 के बाद 9 था, 5 का डिफरेंस था, तो 5 का डिफरेंस रखिए 249, फिर 5 का डिफरेंस करिए 244 डैश 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 14, फिर 9, इसी तो है बेटा, चलिए कोई नहीं, इसको डैश 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 4 लिख दीजिए, ठीक, ये आ गया हमारा। तो देखिए बेटा क्या आ जाएगा, देखिए ए कितना आया 254, ठीक है, डी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा a2 - a1, तो भैया a2 यहाँ से हो जाएगा 249 माइनस a1 क्या हो गया 244, तो माइनस का क्या आ गया 5 आ गया। ठीक, ए हमारा है बेटा कितना 254 और ये आ गया हमारा डी आ गया हमारा माइनस का 5। ठीक, अब क्या करेंगे बेटा, देखिए जरा 10वें पदों का योग निकालेंगे। किसका बेटा निकालेंगे, 10वां पद निकालेंगे। तो देखो भैया 10वां पद निकालिए, तो 10वां पद होता है a tan = a + tan - 1 इंटू डी। ए हमारा दिया है 254 + 9 इंटू डी -5, तो भैया 254 - 45 कितना आ गया, 14 में से 5 गया 9, 4 में से 4 गया 0, 209 हमारा बेटा आंसर है। ठीक, a tan आ गया हमारा। ठीक है, क्लियर है ना।
क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्लियर। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए क्या दे रहा है, यदि किसी एपी के पहले यम पदों का योग, पहले यम पदों का, देखिए तो एस एम इक्वल टू क्या दे रहा है बेटा, एन दे रहा है, ठीक। एन है तथा एन पदों का योग, यानी कि आप दोबारा में आपको दे रहा है एस एन इक्वल टू एन दे रहा है। तो m प्लस एन, यानी कि हमसे ये पूछ रहा है एस एम प्लस एन का मान आपको निकालना है, ठीक। ठीक प्यारे बच्चों, किसका मान निकालना है बेटा, एस एम प्लस एन का मान आप लोगों को निकालना। पहले एस एम निकालते हैं बेटा, एस एम। तो देखिए एन प्लस टू होता है, एन अपॉन टू होता है, तो एम अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस एम, एन की जगह एम आ जाएगा इंटू डी, ठीक। ये आ गया बेटा। फिर एन अपॉन टू 2a प्लस एम डी माइनस डी, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एन अपॉन टू 2a माइनस डी प्लस एम डी, ठीक है ना। ये हमारा आ गया क्या, एस एम। इक्वेशन 1 लिख लें यहाँ पर, क्लियर है, ठीक। अब बेटा इसी तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, इसी तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, एस एन निकालेंगे। एस एन क्या हो जाएगा, एन अपॉन टू ब्रैकेट में बेटा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन डी माइनस डी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a माइनस डी प्लस एन डी, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर क्या होगी बेटा आपकी 2 हो गई, एस एन, ठीक। अब देखिए जरा समीकरण, यहां वो तो लिखा ही नहीं, एस एम क्या दिया था, एस एम दिया था हमें एन है, एस एम इक्वल टू क्या दिया था, एन दिया था ना, एन दिया था। और जब एस एम एन दिया था तो यहाँ पर भैया एम, यहाँ पे भी एम एम, ठीक है ना। तो इक्वेशन ये नहीं बल्कि 2n अपॉन 2n, 2 का n से इंटू हो जाएगा 2n, और ये वाला m नीचे आ जाएगा, बचेगा क्या 2a माइनस डी प्लस एम डी, ठीक। ये हमारे पास बचेगा इक्वेशन 1 में। और कुछ इसी तरीके से बेटा यहाँ हमारा एस एन कितना दिया था, m दिया था, ठीक है ना। तो ये भी हो जाएगा 2m अपॉन एन इक्वल टू ब्रैकेट में 2a माइनस डी, ठीक है ना, प्लस एम डी, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 है ये, समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से, 1/2 से क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 से हो जाएगा, देखिए क्या कि 1/2 को जोड़ने पर, नहीं, समीकरण 1/2 का 2 को घटाने पर, हाँ समीकरण 1/2 को घटाने पर, ठीक, घटाने पर। देखिए क्या हो जाएगा घटाने पर भैया, पहले इसे लिखेंगे 2a माइनस डी, ठीक, प्लस एम डी, ठीक है ना भैया, माइनस फिर लिखेंगे 2a माइनस डी, ठीक है ना, प्लस एम डी इज इक्वल टू क्या जाएगा बेटा 2n अपॉन m माइनस 2m अपॉन n, ठीक, ये आ जाएगा। अब देखिए बेटा खोलेंगे इसको हम, तो 2a माइनस डी प्लस एम डी माइनस 2a माइनस माइनस प्लस डी और माइनस का एम डी की एन डी है क्या है यार, इधर एम डी होगा तो इधर क्या लफड़ा कर दिया यार, एक जगह एम डी होगा एक जगह भैया एन डी होना चाहिए ना, एन डी होगा इधर, एन डी देन एन डी और देन भी बेटा एन डी, ठीक। इज इक्वल टू क्या हो गया, नीचे एम एन हो गया, ठीक है ना, इधर आपका 2n स्क्वायर हो गया, माइनस का बेटा क्या हो जाएगा, n से n गया तो ये 2m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, ये तो हुआ। अब देखिए 2a से 2a गया, d से d गया, क्या बचा मेरे पास md माइनस nd इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर, क्या है वही लिखा है, m से m गया n बचा 2n स्क्वायर, ठीक है चलो कोई बात नहीं, m n आ गया बेटा, ठीक है ना, m n आ गया। अब देखिए जरा क्या आ जाएगा बेटा, देखिए d कॉमन ले लें, d कॉमन ले लो भैया, क्या बचा हमारे पास
जब डी हम कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास बेटा क्या बचा, मेरे पास बचा क्या, m माइनस एन इज इक्वल टू 2n² माइनस 2m² अपॉन mn। अगर हम, लेकिन 2 कॉमन आएगा ना, सिर्फ जो है भैया 2 कॉमन आएगा इसमें, हाँ सिर्फ जो है 2 कॉमन आएगा इसमें, तो ओनली 2 कॉमन है। हम्म? 2 कॉमन ले लो, नो नो नो, ठीक ना, 2 कॉमन ले ले, ठीक ले लो, 2 कॉमन ले लो इसमें। देखिए डी कॉमन लिया, m माइनस एन आया, ठीक है ना। इधर देखिए बेटा 2 माइनस का 2 कॉमन ले लो तो m आगे आ जाएगा, n पीछे चला जाएगा, तो m² माइनस n² अपॉन mn हो गया। डी कॉमन लिया, m माइनस एन, इधर देखिए -2 बाहर आ जाएगा, इधर आपका जाएगा m माइनस एन और m प्लस एन अपॉन में mn, m माइनस एन और m माइनस एन कैंसिल, ठीक। तो क्या बचा हमारे पास बेटा, d इज इक्वल टू क्या बचा, माइनस m माइनस 2, सॉरी -2 ब्रैकेट में m प्लस n अपॉन में mn, ये बचा मेरे पास d, ठीक है ना। ये मेरे पास बेटा क्या बचा, d बचा। देखिए इतना पहले कर लीजिए, फिर आगे बेटा भी हम नोट करते हैं, पहले इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फटाफट कीजिए नोट। अब बचा है m प्लस एन वाली वैल्यू बेटा बची है, उसे और रखेंगे, फटाफट हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। m प्लस एन वाली वैल्यू और बची है ना, उसको और रखेंगे, भी हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आता है आंसर। अच्छा 2 चीजें रख लीजिए तब तक, अच्छा 2 चीजें मान लीजिए तब तक। एक तो क्या, इधर कहीं लिख लो बेटा 2a माइनस डी प्लस md इक्वल टू था 2n अपॉन m और d वाला, ठीक। इतनी चीज हमको अभी रखनी पड़ेगी एक जगह, तो उसको हम लोग साइड में ले लेते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक। इसको हम लोग हटा देते हैं आराम से, ताकि ये वाला क्वेश्चन बेटा पूरा हो सके। देखिए अब हमें क्या बेटा निकालना है, एस एम प्लस एन निकालना है, तो क्या निकालना है बेटा, एस एम प्लस एन। तो देखिए यहाँ भी बेटा एम प्लस एन अपॉन 2, ठीक, ब्रैकेट में 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। तो m प्लस एन अपॉन 2a प्लस एम डी माइनस एन डी माइनस डी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, m प्लस एन अपॉन 2, क्या हो जाएगा बेटा, 2a माइनस डी प्लस एम डी माइनस एन डी, ठीक है। तो भैया इतनी चीज आपको पता है क्या है, m प्लस एन अपॉन 2 ब्रैकेट, देखिए इतनी चीज बेटा क्या है, देखिए इतनी चीज क्या है, 2a माइनस डी प्लस एम डी, क्या है 2n अपॉन m, 2n अपॉन m माइनस का एन डी, डी की जगह पे भैया क्या आ जाएगा, डी की जगह पे क्या आ जाएगा, डी की जगह पे आ जाएगा 2, डी की जगह पे हम एन डी रखें क्या, बताइए। ये डी का बता मान रख दे, चलिए डी का मान रख लीजिए। डी का मान है भैया क्या, -2 m प्लस एन अपॉन में एम एन, एन से एन गया कैंसिल हो गया, ठीक। क्या बचा मेरे पास, m प्लस एन अपॉन 2, फिर 2n अपॉन m माइनस माइनस प्लस, बचा आपके पास क्या, 2m प्लस एन अपॉन में m, ठीक। इतना बचा मेरे पास। अब इतने से देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। इतना मेरे पास बचा है, इससे हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए कैसे, क्या कॉमन होगा, क्या करेंगे, ठीक। बाहर है हमारे पास m प्लस एन अपॉन 2, ब्रैकेट में m कॉमन लेंगे, वो m फैक्ट वो लेंगे, एलसीएम लेंगे बेटा, तो m से हम गया 2n बचा, प्लस इधर भी 2m प्लस 2n बचा, ठीक है ना। तो देखिए बेटा
m प्लस m अपॉन 2, तो यहाँ बचा 2m प्लस 4m, ये 2 कॉमन ले लेना भैया, 2 कॉमन ले ले भाई मेरे। तो यहाँ n प्लस n फिर क्या आ गया, 2n आ गया बेटा, m प्लस 2n आ गया, ठीक है ना। तो अपॉन में m है ही अभी मेरे पास, 2 से 2 ये गया, ठीक है ना। तो देखिए बेटा क्या आ जाएगा, नहीं आ रहा है यार, क्या लफड़ा है, माइनस, कहीं पे लफड़ा तो आ रहा है भाई, 2a माइनस डी, ठीक है ना, मान रखा है जब, तो m से n गया -2m माइनस n, नो हो, क्या हो गया बबुआ, -2 था बबुआ, -2, ठीक है ना। बाबूजी था, बाबूजी देखिए, बाबूजी गड़बड़ कर दिया, -2 था यहाँ पर था -2, तो देखिए क्या आ जाएगा, माइनस था, तो यहाँ आ जाएगा भैया यहाँ पर बेटा होगा आपका -2m -2n अपॉन m, ठीक है ना। सही से कर लो, गड़बड़ हो रहा है तो उसे सही से करो ताकि समझ में आए, और क्या थोड़ा और लेट सही। तो देखिए कैसे, बाहर तो भैया यही रहेगा, यही चलेगा हमारा m प्लस n, ये अंदर आ गया 2n अपॉन m माइनस का 2m, ठीक है ना, माइनस का 2m और माइनस का ही आ गया 2n, ठीक है ना, माइनस का ही क्या आ गया हमारा 2n m प्लस n अपॉन 2, देखिए माइनस का 2m ही है, माइनस का 2 में क्लियर था हमारा, माइनस का 2m हमारा क्लियर था ना, m प्लस n था ना बेटा, m प्लस n था बाबूजी, m प्लस n था भैया, m प्लस n था, m प्लस n था, ये प्लस था, ये माइनस का 2m माइनस n, तो देखिए बेटा इधर से 2n माइनस 2m माइनस 2n अपॉन में एलसीएम m, 2n से 2n गया तो बेटा क्या बचा, m प्लस n अपॉन 2 इंटू माइनस का 2m अपॉन m से m गया, 2 से 2 गया, क्या बचा माइनस का m प्लस n, ये हमारा आ गया, माइनस में m प्लस n आ गया हमारा, ठीक है ना, माइनस का m प्लस n आ गया बेटा हमारा, ये आपका आंसर हो गया। इसे आप लोग कर लीजिए बेटा फटाफट, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्लियर हो चुका है, ठीक है। इसके बेटा चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर, ठीक है, फटाफट चलेंगे बेटा, फटाफट करेंगे क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, फटाफट करेंगे। क्वेश्चन चैप्टर 6 सोच रहे हैं जो 6 और 7 तक आज करा दें, तो देखिए बेटा कर लीजिए, फटाफट कीजिए क्वेश्चन को, फटाफट फटाफट बेटा कीजिए। हाँ जी, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, 16। तो 16 देखिए बेटा क्या है, 16 हमारा क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है, यानी कि हमारा बेटा क्या है, a4 इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक। तो पहले a4 को निकाल लिया जाए, a4 क्या हो जाएगा, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो 0 है ये, a प्लस 3d आ गया बेटा,
यानी कि a प्लस 3d इक्वल टू 0 या a इक्वल टू क्या जाएगा माइनस का 3d। इक्वेशन नंबर 1 में मान लीजिए इसको। ठीक, अब देखिए बेटा सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। तो a25 इक्वल टू 3 इंटू a11, यही तो हुआ। पहले a25 निकाल लें, a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो भैया a25 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 24d। ठीक है, a की जगह पे क्या लिख लें बेटा, a की जगह पे माइनस 3d ले लो, माइनस 3d प्लस 24d, तो क्या हो जाएगा बेटा 21d आ गया। a25 हमारा बेटा क्या आ गया 21d। अब a11 निकाल लीजिए, तो बेटा a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, या आप यूं लिख लीजिए 10d, a प्लस 10d। तो भैया a की जगह पे क्या जाएगा माइनस का 3d, क्या हुआ भाई, हाँ माइनस का 3d और प्लस 10d। ठीक है, तो क्या जाएगा 7d, a11 क्या जाएगा बेटा 7d। अब इधर देखिए a25 इक्वल टू 3 इंटू a11 था, a25 कितना है 21d और इक्वल टू 3 इंटू 7d, तो भैया 21d इक्वल टू 21d। ठीक, यानी कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमारा प्रूव हो चुका है। ठीक बेटा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, समांतर श्रेणी दी है, कोई हमको समांतर श्रेणी क्या है बेटा दी गई है। ठीक, समांतर श्रेणी हमको कोई दी है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 17 है। ठीक बेटा 17 समांतर श्रेणी हमको दी है 3, 15, 27, 39। ठीक, ये हमको दी है कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक, यानी कि an इक्वल टू क्या दिया है आपको a54 प्लस 132। तो बेटा देखिए सबसे पहले सीरीज को सॉल्व करते हैं, a इक्वल टू 3 है ना, d इक्वल टू क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, तो 15 माइनस 3 बोले तो 12, d कितना आ गया बेटा हमारा 12 आ गया। ठीक, अब an को सॉल्व करेंगे, an की जगह पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a54 को सॉल्व करिए, a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 132। ठीक, अब भैया a की जगह पे क्या है 3 प्लस n हमें पता नहीं अभी, d कितना है 12 इक्वल टू a पता है हमें 3 प्लस ये हो गया तुम्हारा 50, d भी पता है हमको, d कितना है बेटा 12 प्लस 132। अब देखिए 3 प्लस 12n माइनस 12 इक्वल टू 3 प्लस 12 5 या 60 यानी 600 प्लस 132। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। माइनस 12 में से 3 गया कितना होता है माइनस का 9, इसे भी उधर ले जाओ, तो 12n इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 2 3 5 3 6 7। ठीक, और माइनस का जब 9 होगा वो भी प्लस का हो जाएगा, तो 12n इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 9 14, 1 कैरी 3 1 4 और 7, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 744 अपॉन 12, 12 6 जा 72, 2 इधर गया 12 2 या 24, तो n इक्वल टू बेटा कितना आ गया 62 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, क्लियर हो गया ना क्वेश्चन 17। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे बेटा, फटाफट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है ना, उसको भी सॉल्व करेंगे अभी के अभी। देखिए बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 तथा योग कितना है 400 है, पदों की संख्या तथा समांतर ज्ञात कीजिए। देखिए प्रथम पद दिया है भैया 5, अंतिम पद दिया है भैया 45। ठीक, योग दिया है SN दिया है 400, पदों की संख्या बतानी है और सर्वांतर ज्ञात करना है। ठीक है, पदों की संख्या बतानी है और बेटा क्या बताना है सर्वांतर बताना। तो देखो बेटा पहले an से सॉल्व कर ले,
an से सॉल्व कर लें हम, क्लियर है ना भाई। देखिए पदों की संख्या भी निकल आएगी, ठीक है ना, पदों की क्या निकल आएगी, संख्या भी निकल आएगी, और हमारा सर्वांतर। देखिए क्वेश्चन तो बहुत है इसमें, क्वेश्चन लगभग बेटा इंपॉर्टेंट जो आपके थे वो क्वेश्चन थे लगभग इसमें 27, ठीक है। मैंने लिए तो कितने हैं बेटा, अभी 18 क्वेश्चन लिए हैं 27 में से। बहुत से ऐसे क्वेश्चन जो एक जैसे थे वो मैंने छोड़ दिए हैं, आप लोग देख लेना और क्वेश्चन को बेटा करने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन आपसे बेटा सभी क्वेश्चन आपसे लगेंगे, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो आपसे बेटा लगेगा नहीं, क्लियर है ना। सभी क्वेश्चन लगेंगे और आप लोग सभी लोग क्वेश्चन को लगाएंगे अच्छी तरीके से, ठीक। तो देखिए बेटा सबसे पहले जो एसएन था, तो देखो बेटा हमको ए पता है, ठीक है ना, हमको क्या पता है बेटा, ए एन पता है, ए पता है, तो यहाँ से हम डी निकाल लें। ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमको पता है 45, ए पता है 5 प्लस एन नहीं पता है। अरे भैया क्या हो गया, एन नहीं पता है ना, हाँ तो एन नहीं पता है, ठीक है भैया। डी पता है, डी भी नहीं पता है, ठीक है। 45 माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा 40, ठीक है ना, क्या हो गया ये 40 और अपॉन में एन माइनस 1 इक्वल टू डी, यानी डी इक्वल टू क्या आ गया 40 अपॉन एन माइनस 1, ठीक। ये हमारा आ गया डी, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए इसको, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं बेटा, हम लोग एसएन निकालेंगे। देखिए एसएन जब निकालेंगे तो क्या होता है भैया, एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये तो होता है। तो देखिए भैया रखिए आगे एसएन में, एसएन दिया है 400, एसएन हमको कितना दिया है 400 इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए, 2 इंटू ए कितना है 5 प्लस एन पता नहीं है, डी पता है 40 अपॉन एन माइनस 1, एन माइनस 1 से एन माइनस 1 कैंसिल, ये आपका हो गया 800 एन, ये आपका गया 10 और प्लस 40, ठीक। तो भैया देखिए 800 इज इक्वल टू 50 एन आया क्या, 50 एन है, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 800 अपॉन 50, 0 से 0 गया भैया, एन इज इक्वल टू 5 बन जा 5, 3 बचा 5 6 जा 13, एन इज इक्वल टू 16 आ गया, ठीक है। जब भैया एन इज इक्वल टू 16 आया तो क्या करेंगे, तो हम लोग एक ही तरीका करते हैं, क्या वो देखते हैं अभी, क्या जो एन आया ना उसको समीकरण 1 में रखेंगे, जो एन आया है एन का मान समीकरण 1 में रखने पर बबुआ समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू 40 अपॉन एन माइनस 1। तो भैया 40 अपॉन एन की जगह पे 16 को रखिए और 5 रखिए, 1 रखिए सॉरी, तो हो जाएगा 40 अपॉन 15, डी इज इक्वल टू 40 अपॉन 15, काटिए 5 8 या 40, 5 3 या 15, तो डी इक्वल टू क्या आया 8 अपॉन 3 आया, ठीक। हमारा डी आ गया। और क्या पूछा था बेटा, पदों की संख्या एन आ गई 16, सर्वांतर हमारा डी आ गया, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन हो गया क्लियर, यानी कि जी 18 क्वेश्चन आपका चैप्टर 5 में बेटा क्या हो गया क्लियर। आगे देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 पे भी हम लोग चलेंगे अभी। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 19 हम लोगों के सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 जो कि बेटा चैप्टर कौन से चैप्टर से है बेटा, चैप्टर 6 से है। कुछ प्रमेय भी है इसमें, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके चैप्टर 6 से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, उनको मैं लेकर के आया हूँ। यही आपके बेटा आते हैं और यही बार बार पूछे गए हैं, ठीक। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 19 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि क्वेश्चन आपका है बेटा एक फिगर बना है, ठीक है। क्या बेटा बना है, एक फिगर बना है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, बीच में क्या है बेटा डी और ई है, ठीक। यहाँ पर 1.3 है, यहाँ पर 1.5 है, यहाँ बेटा 3.9 है, यहाँ कुछ नहीं है तो x मान लें या फिर ई सी ही रहने दो, ठीक।
थेल्स प्रमेय से, किससे बेटा, थेल्स, एक थेल्स प्रमेय होती है। थेल्स प्रमेय क्या कहती है वो सुन लीजिए, थेल्स प्रमेय से, ठीक। थेल्स प्रमेय क्या कहती है बेटा कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC या CE, एक ही बात है। हमसे मान पूछा गया है CE का, तो हम लोग क्या लेंगे बेटा, CE लेंगे, ठीक है, CE। देखिए AD दिया है बेटा 1.3, BD दिया है 3.9 इक्वल टू 1.5 अपॉन CE, ठीक। ये दिया है, पॉइंट से पॉइंट कट कर देंगे बेटा, 13 बन जा 13, 13 3 जा 39, 1/3 इक्वल टू 1.5 अपॉन CE का 1 से इंटू कर देंगे तो क्या जाएगा, CE बराबर 1.5 इंटू 3, यानी कि CE बराबर जाएगा 4.5। ये आपका आ गया बेटा सेंटीमीटर में, तो ये आपका आ गया CE की माप, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 इज क्लियर, ठीक है। आप बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे बेटा, क्या है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि एंगल ADC बराबर एंगल BAC है, सिद्ध कीजिए कि CA स्क्वायर बराबर CB डॉट CD होगा। तो देखिए बेटा कैसे, पहले तो एक त्रिभुज बनाते हैं हम लोग, क्या बनाते हैं बेटा, एक त्रिभुज को बनाइए, ठीक। हमारा जैसा बन जाए वो मत देखना, अपना अच्छा से बना लेना, ठीक। फिर उस पर BC पर एक बिंदु है D, इसको यहां से मिला लीजिए, ठीक है ना। ये A है, B है, C है और ये D है, ठीक। देखिए ये बेटा दोनों तरफ 90 का एंगल का बनेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमको दिया है बेटा क्या, एंगल ADC इक्वल टू क्या दिया है बेटा, एंगल BAC दिया है हमको। देखिए थोड़ा सही से लिख लीजिए, या ऐसे लिख लें, एंगल BAC बराबर एंगल ADC, ठीक। ये हमको दिया है एंगल, देखिए बेटा थोड़ा सा यहाँ और चेंज करेंगे, एंगल BCA, BAC दिया था हमने कर लिया, BCA बराबर क्या हो जाएगा बेटा, एंगल, देखिए एंगल BCA बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ADC था, अब DCA हो जाएगा, एंगल DCA, ठीक। देखिए कोई दिक्कत नहीं है बेटा इसमें, DCA। अब इधर देखिए AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर, देखिए A और B है तो AB बराबर बेटा क्या हो जाएगा, AB बराबर क्या हो जाएगा बेटा, AB बराबर हो जाएगा हमारा AD, ठीक। उसके बाद देखिए बेटा क्या होगा, उसके बराबर हो जाएगा हमारा BC बराबर हो जाएगा हमारा DC, ठीक है। फिर BA बराबर क्या हो जाएगा बेटा, BA बराबर हो जाएगा हमारा DA या AD, नो नो नो, फिर हमारा क्या हो जाएगा, CA बराबर हो जाएगा CA, नो 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 नो, गड़बड़ हो रहा है भाई। ACB बराबर है भाई, ACB बराबर है, ACB बराबर DCA, यहाँ ACB लेना था बेटा, गलत ले लिया, ACB लेना था, ठीक। तो देखिए दोबारा कर लेते हैं, कोई नहीं। AB बराबर क्या हो गया बेटा, AB बराबर हो गया हमारा AD, क्लियर है। AC बराबर बेटा क्या हो जाएगा, DC या CD, एक ही बात है। फिर फिर हमारा BC बराबर क्या हो जाएगा बेटा, CA यानी AC। ये सब कैसी है बेटा, संगत भुजाएं। ये सब कैसी है, संगत भुजाएं हैं, ठीक। जब भैया देखिए संगत भुजा होती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जब किसी की बेटा संगत भुजा है तो दोनों त्रिभुज संगत भुजाओं में क्या होते हैं, त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं बेटा, त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखिए बेटा क्या लिखेंगे, हम लोग AB अपॉन, देखिए जो बराबर में है उनको उसके अपॉन लिखेंगे, ठीक। तो देखिए AB अपॉन AD या DA, ठीक, इज इक्वल टू AC अपॉन CD या DA, DC या CD एक ही बात है, बराबर फिर BC अपॉन CA या AC, CA करते चलो, C है, ठीक। ये हमारा बेटा हो गया, क्लियर है ना। ये होने के बाद देखिए हमको सिर्फ दो चीजें लेनी, हमको निकालना क्या था पहले तो वो देखना है, हमको निकालना था CA स्क्वायर। तो भैया देखो यहाँ भी आप क्या लेंगे, CA लेंगे भाई, CA, ठीक। यहाँ CA लेंगे
और देखिए बेटा सी ए लेंगे, सी ए, तो इन दो को देखेंगे, इधर वाले दोनों को देख लीजिए, सी ए का इंटू सी ए से किया, सी ए स्क्वायर आ गया, तो बी सी डॉट सी डी आ गया बेटा। निकालना अपन को क्या सी ए स्क्वायर बराबर सी बी डॉट सी डी आ गया, यही हमको क्या करना था बेटा, प्रूव करना था। ठीक, क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 इज क्लियर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्लियर हो गया। 21 पे चलते हैं, पहले इसको हटाते हैं, 21 पे चलते हैं फटाफट बेटा। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। क्वेश्चन चैप्टर 6 बच्चे बोल रहे थे सर चैप्टर 6 से क्या क्वेश्चन आता है, क्या इंपॉर्टेंट है, तो देख लिया बेटा चैप्टर 6 से यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो हमने आपके सामने लिखे थे। देखिए दो त्रिभुज बेटा बनाएंगे, पहले दो त्रिभुज को बनाइए, थोड़ा सा अच्छा सा बनाइए थोड़ा भाई। ठीक, दोनों ही समरूप है, दोनों ही समरूप है भैया। ये पहला वाला क्या है, ए बी और सी है, दूसरा वाला क्या है, एक्स वाई और जेड है। तो देखिए बेटा एंगल ए कितना दिया है 75, ठीक, एंगल वाई कितना दिया है 57 लिख लो, एंगल ए इक्वल टू एंगल एक्स, एंगल बी इक्वल टू एंगल वाई, एंगल सी इक्वल टू एंगल जेड। देखिए बेटा ये हमको दिया है 75, ये हमको दिया है 57 और ये हमको निकालना है। तो देखिए बेटा क्या होता है, एंगल ए या एक्स क्या पूछा आपसे, पूछा है सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180। अब एंगल भी हमको पता है, एंगल है 75, एंगल भी पता है 57, एंगल सी अपन को नहीं पता है तो 180 लिख लीजिए भैया, इक्वल टू में 5 और 7 कितने होगा 12, 5 7 12 1 13 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 और एंगल सी हो गया बेटा 180 माइनस 132, तो क्या हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, 7 में से 3 गया 4, तो एंगल सी बेटा कितना आ जाएगा 48। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो भी हमारा क्लियर हो चुका है बेटा, देख लिया एक बार आप लोग। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए जब कहीं पर हमारा समरूप त्रिभुज होंगे तो उनमें जो मान होंगे वो भी एक जैसे होंगे, ये बात हमको भूलनी नहीं चाहिए। ठीक फटाफट फटाफट करिए बेटा, फटाफट क्वेश्चन को करना चाहिए। ठीक, फटाफट कीजिए। हो गया बेटा, हटाएं क्वेश्चन को, हटाएं, देखिए दोनों हटाइए। ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर है बेटा हमारे पास क्या 22। देखिए 22 क्या है क्वेश्चन, वो देख लेते हैं। 22 क्वेश्चन है क्या है, किसी समबाहु त्रिभुज, देखिए समबाहु त्रिभुज है भैया, क्या है ये समबाहु त्रिभुज है, जिनकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं बाबूजी। तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। यदि एडी पर लंब नहीं बीसी पर लंब एडी है तो भैया यहाँ डी भी कर लो, डी। ठीक, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बन गया। तो देखिए बेटा अब है क्या समस्या, समस्या देखिए समस्या क्या है, तो समस्या कुछ नहीं है, बस एक ही समस्या है बी डी इजक्वल टू क्या हो गया सी डी। ठीक, बी डी इजक्वल टू सी डी हो गया। अब हम बी सी बराबर देखिए निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, बी सी बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए बी डी प्लस सी डी, यही लिख सकते हैं भाई, अगर देखा जाए तो ये लिख सकते हैं। तो भैया देखिए जब हम ये लिख सकते हैं तो बी डी बराबर सी डी, तो ठीक है ना, बी डी बराबर बी डी प्लस सी डी, ठीक है सही है। अब हम क्या लिखेंगे, बी डी बराबर जो है, जो हम बी डी निकालेंगे यानी बी डी बराबर निकाल लो जरा, बी डी बराबर जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बी सी प्लस सॉरी हाँ बी सी प्लस सी डी, ठीक है ना, बी सी माइनस सी डी हो गया।
अब सी डी बराबर बेटा क्या है, सी डी बराबर क्या है, बी डी बराबर बी सी माइनस सी डी की जगह क्या जाएगा बी डी। अब बी डी को उधर ले जाइए तो देखिए बेटा बी डी प्लस बी डी इज इक्वल टू बी सी, ये बी डी है देखा, ठीक बी डी। तो देखिए बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया टू बी डी, या फिर आप लिख सकते हैं टू सी डी, ठीक ये आप लिख सकते हैं बी सी इज इक्वल टू। देखिए अब त्रिभुज बेटा क्या लेते हैं, त्रिभुज लेते हैं ए बी डी, ठीक या ए डी बी में, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज ए डी बी लेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे बेटा, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय। देखिए कौन सा त्रिभुज है बेटा, समबाहु है, सॉरी समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, पहले लिख लीजिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी है, ठीक ये लिख लीजिए। अब देखिए बेटा ए बी स्क्वायर, ठीक है ना, ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बी डी स्क्वायर और प्लस ए डी स्क्वायर, ये तो हुआ। अब ए बी की जगह देखो बी सी ले लें बेटा, बी सी का स्क्वायर बराबर बी डी की जगह क्या ले लें हम, बी डी की जगह क्या ले लें, बी डी की जगह हम सी डी ले लें, सी डी स्क्वायर प्लस इधर क्या था ए डी भी कुछ है क्या, ए डी कुछ नहीं है, ए डी को लाना है ना भैया, ए डी स्क्वायर लाना है हमको, ठीक है। तो देखिए बी सी बराबर क्या था बेटा टू सी डी स्क्वायर, ये तो था ना टू सी डी स्क्वायर। तो देखिए बी डी बराबर क्या जाएगा टू सी डी का होल स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। देखिए टू टू जा फोर सी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ठीक। तो देखिए बेटा क्या आ जाएगा थ्री सी डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर आ गया, या फिर ए डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा थ्री सी डी स्क्वायर आएगा, ठीक। ए डी स्क्वायर बराबर क्या आएगा बेटा थ्री सी डी स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था 22, ठीक ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 22 आ गया। इसको आप लोग कर सकते हैं, फटाफट करिए इसको जरा, फटाफट करिए। फिर क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं, जो कि हमारा चैप्टर 6 का लास्ट क्वेश्चन है। क्लास काफी लंबी हो गई है, ओहो नो, एक्चुअली में टाइम बहुत जल्दी भैया जाता है, यही समस्या है, क्या करें भाई, कोई बात नहीं, ठीक है ना, ओहो कोई बात नहीं, फटाफट कीजिए बेटा, ठीक है ना। अरे माँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आए बेटा, देखिए 23 क्या आ गया 23, एक समबाहु त्रिभुज फिर आ गया मेरे सामने भैया। समबाहु त्रिभुज नहीं मेरा हाथ पीछा छोड़ेगा, ए है बी है देन सी है। समबाहु त्रिभुज की भुजाएं कैसी हैं बेटा, देखो बीच में एक ये भी ले लो
ताकि कोई ये ना कहे लिया नहीं, 90 डिग्री हो जाएगा आपका, ठीक है। ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, सब भुजा बराबर है, खैर कोई बात नहीं। तो देखिए बेटा, ये जब मेरे पास आ गया तो देखिए अब हम क्या करेंगे, हमको पता है कि इसमें एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। ये हमारे सब बराबर है, ठीक है, भुजाएं हमारी सब बराबर हैं। अब हमको एक चीज और देखना है, क्या, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है, ये भी बराबर है, ठीक है ना। ये भी चलो भैया बराबर हो गया। अच्छा एक चीज और देख लेते हैं, ए बी बराबर, ए बी अपॉन ए सी है हमारा, ठीक है ना। बी डी अपॉन सी डी है, और ए डी अपॉन ए डी है, तो ए डी से ए डी कट गया, तो भैया बी डी अपॉन सी डी इक्वल टू बनाया, यानी कि बी डी इक्वल टू सी डी आ गया। इतनी चीज क्लियर है, इतनी चीज बेटा क्लियर है, देखिए इतनी चीज क्लियर है ना। बी डी इक्वल टू सी डी आ गया कि नहीं आया, बी डी इक्वल टू सी डी देखिए आया कि नहीं आया भैया, बी डी इक्वल टू सी डी, इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखिए बी सी बराबर क्या होता है, बी सी बराबर देखिए वहां से देखिए बी डी प्लस सी डी होता है, क्या होता है बेटा, बी डी प्लस सी डी, है ना। देखिए तो देखिए भैया ये आ गया। अब देखिए बी सी बराबर क्या होता है बेटा, बी सी बराबर होता है बी डी प्लस सी डी, यही तो होता है, यही होता है ना। अब क्या करेंगे बेटा, देखिए बी सी बराबर बी डी प्लस बी डी, ठीक है, बी सी बराबर 2BD, ठीक। तो भैया बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन 2, और बी सी कितना दिया है, ये पूरा कितना दिया है, ए दिया है, ए भी कितना दिया, ए दिया, ए भी ए दिया, तो भैया बी सी, ये सी डी ए और ये वाली ए, तो 2BD है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2A आना चाहिए, 2A आना चाहिए भाई, 2A आना चाहिए, 2A। देखिए ये रही एक ट्राइंगल की, ये रही एक ट्राइंगल की, 2BC अपॉन 2 आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, BD बराबर क्या आ जाएगा, BC, ओके। BC बराबर BD बराबर भी CD लिख दीजिए ताकि दोबारा दिक्कत ना हो। इतनी कहानी क्लियर। BD बराबर देखिए 2BC कैसे आया बेटा, CD भी हमारी A थी और BD भी हमारी A थी, तभी हमारा A और A कितना हो गया, 2A हो गया। यहाँ पर एक्चुअली में हमारा क्या लिखना चाहिए, 2A लिखना चाहिए बेटा, तो 2A BC था, तो BC बराबर क्या है बेटा, A है, तो यहाँ कितना आ गया, A आ गया, ठीक। ऐसे लिख दो यार, दोबारा लिख दो, कोई बात नहीं। BC अपॉन 2, 2A अपॉन 2, 2A से 2 गया, A बचा, ठीक, ये 2 है, ठीक। ऐसे था, ये वो 2 है भैया हमारा, ठीक, ऐसे था। तो देखिए ये हमारा आ गया A। अब ट्राइंगल ADC में चले बेटा, ट्राइंगल किस में चले, ADC में, देखो ट्राइंगल किस में चले बेटा, देखो इधर से आ रहा है कि नहीं, ADC, ट्राइंगल ADC में, देखिए ADC में बेटा क्या, देखो पहले आ रहा है कि नहीं, तो पहले हमारा मैंने भी बेकार हो जाए जी, अभी तो फिलहाल आ रहा है, ठीक है ना। थोड़ा छोटा आ रहा है शायद, है छोटा आ रहा है ना, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना है मुझे, ठीक है, लिख दूंगा बड़ा बड़ा, कोई बात नहीं। तो ट्राइंगल ADC में चलते हैं हम लोग, ठीक है। सबकी 2A माप दिए बेटा, ठीक है, क्वेश्चन को देखिए 2A दिया है, इसलिए 2 आया, जोड़ा नहीं है बेटा, ये पूरी 2A होगी इसलिए 2A थी, ठीक है, तो ये आ गया, ठीक। ट्राइंगल ADC में देखिए जरा, ट्राइंगल ADC, तो देखिए बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इसको मिटाल देना, इधर वाले को मिटाल देते हैं यार, काफी खिचड़ी पक रही है ना। देखिए देखिए अब त्रिभुज ADC में, ठीक, तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर
पाइथागोरस थ्योरम से सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, यही तो होगा बेटा। तो देखिए ए सी स्क्वायर, ए सी कितना है 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर, सी डी बराबर कितना था, सी डी बराबर था मेरा बी डी, नहीं एक मिनट, सी डी बी डी बराबर सी डी, तो ये भी भैया क्या आ गया, सी डी आ गया। सी डी बराबर है ए स्क्वायर प्लस ए डी 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 स्क्वायर, तो निकालना ही है शायद है, शीर्ष लंब की लंबाई ना, ओके ए डी स्क्वायर तो निकालना है बाबू जी। तो देखो 4a स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर, तो ये हो गया 3a स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर, ठीक। या ए डी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए डी बराबर ए डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर, ठीक। तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 3a स्क्वायर, तो ये बाहर आ जाएगा, ए डी बराबर हो गया अंडर रूट 3a, ठीक। ये आ गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया बेटा 23, ठीक। 23 भी क्लियर हो गया। 24 पे आते हैं बेटा, फटाफट फटाके फट आते हैं, फटाके फट हटाएं ये वाला फटाफट हटाओ, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, थोड़ा लेट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आई थिंक 26 हम लोगों ने कल भी लिए थे क्वेश्चन, शायद मुझे ध्यान नहीं। देखिए 24 देखते हैं बेटा, 24 क्या है, बिंदु 7,3 की बाई अक्ष से दूरी, बाई अक्ष से, ठीक है। तो देखिए बेटा जरा सा इसको देखिए, ऐसे ये x है और ये y है, ठीक। अब x पे क्या है 1 2 और 3, यानी कि यहाँ पर 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था। 7 ऊपर देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 5 के बाद क्या हो जाएगा 6 7, तो देखिए यहाँ पर 3 है, तो देखो 3 जहाँ बेटा मिलेगी और 7 जहाँ मिलेगा, तो देखिए अब वो कह रहा है कि 7,3 की बाई अक्ष से दूरी, बाई अक्ष से दूरी कितनी है, बाई से हमें कितने कदम चलना पड़ा 3 कदम, 3 कदम चलना पड़ा। बाई से हमें कितने कदम चलना पड़ा, अरे यार गलत लिख दिया यार, x था 7 भाई, क्या कर दिया यार, दिमाग कहाँ चला गया है भैया। 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 1 2 3, ये y है ये x है, ठीक। देखो कि बाई अक्ष से दूरी देखो, तो भैया देखो 3 बाई अक्ष से देखो कितना हम आगे चले, बाई अक्ष से देखो हम 7 कदम आगे चले, तभी तो हमें 7 मिला। तो यानी कि बाई अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी, बाई अक्ष से दूरी जो x वाला होता है डिजिट वही होती है। ये हमारा डायरेक्ट आंसर है बेटा, आप लोग लिख सकते हो, डायरेक्ट आंसर को आप लोग पुट कर सकते हो, डायरेक्ट आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, बाई अक्ष, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं हम लोग उसको बेटा पुट कर सकते हैं। कैसे पुट कर सकते हैं, बाई अक्ष को हम लोग पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए दूसरे वाले में, यदि बिंदु x, 5 तथा 2, -3, देखिए बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला, देखिए दूरी का सूत्र, दूरी बराबर क्या होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दूरी का सूत्र होता है बेटा, ये निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन है और नीचे वाले हैं, उसको भी मैंने यहाँ टच कर लिया है। कलम 7 8 9 और 10 जो भी हो जाएगा बेटा कल कराएंगे, क्योंकि देखो स्टैटिक्स बेटा बहुत इजी होती है, आप लोग कर लोगे आई थिंक, तो उसे नहीं बताना है। बच्चों के क्वेश्चन था 6 और 10 में, तो 10 भी कल बताएंगे। तो देखिए बेटा क्या जाएगा, x1 क्या है इसमें, देखिए x1 क्या है x है, ठीक है ना, x1 बेटा क्या है x है, और x2 क्या है 2 है, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है बेटा, y1 5 है, माइनस y2 क्या -3 है, तो माइनस का 3, ठीक है, का होल स्क्वायर।
दूरी कितनी दी है भैया, के बीच की दूरी 17 है, 17 बराबर 17 इक्वल टू, ठीक, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x, 2a भी होता है ना, तो 2 या 4x, सॉरी 4x प्लस इधर देखिए 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक, तो देखिए बेटा 17, ठीक है ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस का 4x प्लस 4 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, भाई 5 3 8, 8 का स्क्वायर 8 8 64। अब देखिए 17 एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसको ऐड कर दीजिए, प्लस का 68 हो गया कि नहीं हुआ, देखो जरा 8 हो गया होगा, ठीक। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा बेटा 17 का स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 68, 17 17 या 89, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 68। देखिए इसको भी इधर ले आएंगे, ठीक, तो देखिए कैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 68 माइनस 289 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 9 में से 8 गया 1, 8 में से 6 गया 2, 2 2 1 आ गया शायद, देखिए ये आ रहा कि नहीं, ठीक, 2 2 1 का जरा ये करिए कितना आता है भाई, 2 2 1 का 2 2 1 नहीं है, 2 2 17 17 98, यहाँ 5 माइनस 3 है, चलिए देखते हैं अभी ये किसी से ये कटेगा नहीं कटेगा, 11 9 या 7 3 21 नहीं 13 कम 13, 2 2 1 2 2 1 2 2 1 ये कटा है किसी से क्या, 2 2 1 ओहो ओहो 13 से कटेगा, 13 कम 13, 13 कम 13, 12 में से 3 9, 13 7 91, हाँ देखिए 13 बन जा 13 और फिर कितना बचा 9 बचा, तो 91 हो जाएगा, 13 7 जा 91, 17 हो जाए 17, 13 और 17 आ गया, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस के 17, ओहो नो 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 नो, प्लस के 13x माइनस के 17x माइनस 221 इक्वल टू 0, तो भैया x कॉमन लिया तो x प्लस 13 माइनस 17 जब कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी x अंदर आएगा प्लस 13 इक्वल टू 0, तो x प्लस 13 देन x माइनस 17 इक्वल टू 0, तो x प्लस 13 इक्वल टू 0 और x माइनस 17 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 13 जो कि नहीं लेंगे, x इक्वल टू 17 जो कि लेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, हमारे x का मान क्या आ गया बेटा 17 आ गया, ठीक, x का मान पूछा तो 17। आई होप कि बेटा आपको क्लास अच्छी लगी। आज हमारे चैप्टर 6, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 में मैंने हल्का सा टच कर लिया है, तो हम लोग कल जो है चैप्टर 7 क्लियर करेंगे, चैप्टर 8 भी क्लियर करेंगे, 9 भी क्लियर करेंगे। चैप्टर 9 और 10 तक हम लोगों ने कर लिया, तो आप ये समझ के चलिए बेटा कि हम लोगों का 40 नंबर का पेपर, 40 से 45 नंबर का पेपर हम लोगों का क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लगभग क्वेश्चन चैप्टर 9 से 6 नंबर 7 नंबर क्वेश्चन आता है, चैप्टर 7 से 5 नंबर का आता है, चैप्टर 8 से हमारा 4 नंबर और 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके से बेटा हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चन को, और अच्छे से तैयारी करेंगे और अच्छे से तैयारी करके जाएंगे। देखिए चैप्टर 6 से बेटा ये क्वेश्चन आप रट के जाइएगा, एक इसमें का क्वेश्चन रटिए थेल्स प्रमेय का, एक आप ये थ्योरम रटिए, एक ये वाली इस तरीके क्वेश्चन देखिए और एक ये वाली थ्योरम देखिए, इसमें थ्योरम से एक ना एक थ्योरम आपकी चैप्टर 6 से बेटा 100% आपकी फंसनी है, तो आप लोग रट के जाइए। और बार बार मैं कह रहा हूं कि आप समझने का नहीं है, रटने का है, तो बेटा अच्छे से रट लीजिए और अच्छे से अच्छा काम आप लोग करिए, ठीक है, क्लियर है ना, आप लोग देख सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक।